बल्ली वाली माता के दर्शन के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ त्यागी, DPSC एंडेज। यहाँ हम एक केस पे पहुँच चुके हैं और केस में हम एसिडोसिस तथा फूड पॉइजन का केस ही हमें लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो सामान्य आ रहा है, लेकिन जो है किसान से फीडबैक लेने के बाद और हिस्ट्री लेने के बाद हमें जो है पता चलता है कि पहले भी इसका ट्रीटमेंट किया जा चुका था और हिस्ट्री में पाया एक डायग्नोसिस के आधार पर हमने जो है पता लगाया है कि इसको फूड पॉइजन का केस है। तो गाय बहुत तेज़ है, चंचल है, इस चक्कर में बहुत मुश्किल से इलाज कराती, बहुत मुश्किल से IV इंजेक्शन लगवाया है इसमें। और बाकी क्या IV इंजेक्शन लगा के हम सेकंड केस पे पहुंचते हैं, जहाँ हमें लड्डूया खेत पे जाना है और गाय के ट्रीट में साइफन चलानी है, क्योंकि दिक्कत आ रही है। दूध पूरी रूप से नहीं निकल पा रहा है, ब्लड का क्लोटेड जमा हुआ है। हम साइफन चला के ब्लड क्लोट साफ़ करेंगे। फिर इसके बाद ये गाय भी बहुत परेशान कर रही है, इसको हमने बाहर बनवा लिया है और बार बार परेशान कर रही है। तो हमें गर्म पानी से अपनी साइफन और हथियार धोने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार मिट्टी में गिरने के बाद इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बार बार साफ़ करना पड़ता है। इसके बाद हम लड्डू भाई से बोलेंगे कि वो खुद भी दूध लगा के देखेंगे उनको कितना क्या % आराम लगता है। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब वो दूध लगा के देख भी रहे हैं कि हाँ सर अब आने लग गया है। फिर बोलेंगे फिर एक बार और थोड़ा सा करिएगा और हम जो है वापस एक बार और प्रयास करके फिर इंजेक्शन की तरफ इशारा करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए हमने वीडियो को बहुत फास्ट स्पीड में चलाया है, क्योंकि हर केस को डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट के लिए समय लगता है और पूरा दिन हो जाता है। तो अगर वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है और अपलोड करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अब हम इसको IV लगा रहे हैं। गाय को IV लगाना कोई बड़ा बात नहीं। इसके बाद IV लगा के इंजेक्शन लगा के हम अपने दूसरे केस की तरफ निकलते हैं, जहाँ रास्ता फिर वापस वही कच्चा रास्ता और हैप्पी जर्नी वाला सिस्टम रहता है। अब हम पहुंच जाते हैं डोबरा, जहाँ हमें एक केस करना है। वहाँ से फिर हम निकलेंगे, हमें निकलना है मुंगावली, जो बिजली घर है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं जब भैया के यहाँ, जहाँ सेकंड केस था। थर्ड केस में देवेंद्र चाचा के यहाँ आते हैं, जो हमारे त्यागी जी हैं। ये हमें बता रहे हैं सर इसका ऑर्डर वगैरह और इनकी एक बच्चिया का और इलाज होना है, सो हम इस बच्चिया को जाके देख लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने खेत पर, जहाँ चल रही थी हार्वेस्टर के बाद हम हमारे मित्र को लेकर पहुँच जाते हैं सीहोर, जो हमारे परम मित्र हैं सुमित भाई। इसके बाद हम नाइट में पहुँचते हैं नेक्स्ट केस पर, जहाँ हमें इन्फ्लामेशन स्वेलिंग का केस मिलता है। हाथ लगाने में भी बहुत परेशान कर रही है गाय, बहुत दिक्कत से फिर पैर बनवाए हैं। पैर बनवाने के बाद हम गाय को देख रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं और फिज़िकल पाल्पेशन के द्वारा हम जो है डायग्नोसिस करते हैं इस कंडीशन को, कौन सा प्रकार का मेस्टाइटिस है ये। आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो डायग्नोसिस कर रखा है। और मेरी वीडियो में डायग्नोसिस के बाद पूर्ण रूप से उसका हिस्ट्री बताना, ट्रीटमेंट बताना तथा पूरी बीमारी की जानकारी बताना। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि हमको जो है बीमारी का नाम तथा ट्रीटमेंट बताइए, तो मैं अगली वीडियो में बीमारी का नाम भी बताऊंगा और ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। क्योंकि अभी हमने चैनल स्टार्ट करा है, सो हम रोज़ वीडियो डाल तो रहे हैं, लेकिन अब कमेंट में कुछ बातें आएंगी तो बताया भी जाएगा। ऐसा नहीं है, जब इस केस के बाद हम नाइट पे फ्री होते हैं तो हम चले जाते हैं अपनी भजन मंडली के साथ, जहाँ भजन स्टार्ट होने वाले हैं। ये भजन स्टार्ट हो गए हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। सो भजन का आनंद लेते हुए भगवान की शरण में, और यहाँ के बाद हम जो है बहुत बढ़िया आनंद आता है। देखिए दोस्तों, आनंद आ रहा है बिल्कुल चकाचक। गांव की मंडियाँ और विदेशी मंडियाँ देखो, भैया का आनंद देखो आप। आ जाए हो जाए।